कार्यक्रम में अगले उद्बोधन के लिए आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के मध्य एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो वर्तमान में केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत तो हैं, जिनके जिम्मे इस पूरे भारत की गौरवमयी महिमा को पर्यटन के रूप में पूरे विश्व के सम्मुख रखने का दायित्व भी है। पर इस पीठ से जिनका जुड़ाव इसलिए है कि वो आज अपने ही पूर्वजों की पीठ पर एक प्रपौत्र के रूप में यहां पर प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है आए और अपना उद्बोधन रखें। बोलो बाबा खीमादास जी महाराज की, बोलो संत शिरोमणि ओमदास जी महाराज की। बाबा बंशीदास अस्पताल के शिलान्यास समारोह में आयोजित आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में भगवान का वेश धारण करके इस सनातन संस्कृति को निरंतर प्रवाहमान करने, बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री ओमदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान के लगभग हर एक क्षेत्र से आए हुए निवाई से प्रकाश दास जी महाराज, पालवास से चंद्रदास जी महाराज, बिठूड़ा से प्रताप दास जी महाराज, श्रद्धेय कानपुरी जी महाराज, बगड़ के भवानीनाथ जी महाराज, गाड़ोदा के महावीर जति जी स्वामी, स्वामी पंचमनाथ जी, बिठूरा धूनी के मेघदास जी महाराज और पधारे हुए सारे संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अभिवादन करता हूं। भारत की इस लंबी सनातन संस्कृति हजारों साल तक जिसको समाप्त करने के लिए, जिसको मिटाने के लिए तलवारों की ताकत के आधार पर आक्रमण किए गए, सुनियोजित रूप से सह आशय बौद्धिक प्रदूषण फैला करके आक्रमण किए गए, लेकिन भगवान के इस वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने की परंपरा का निर्वहन करने वाले ये सब लोग हैं। इन सब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, श्रद्धा व्यक्त करते हुए इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सम्माननीय कानून मंत्री, दिल्ली की लोकसभा में 2014 से लेकर के मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, मंच पर उपस्थित बिना भगवान का वेश धारण किए हुए राष्ट्र चेतना के ज्योति को जागृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय निम्बाराम जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, आदरणीय मंजू जी, मंच पर उपस्थित हम सब के अग्रज और मार्गदर्शक रहे स्वामी सुमेधानंद जी, आदरणीय सभी विधायकगण, मंच पर उपस्थित सम्माननीय सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सरकारी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, इस सांगलिया पीठ पर आकर के मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सांगलपति महाराज हो सारण सबके काज, बंदा निज अर्जी करे दुख मेटन महाराज। ये जो सांगलिया पीठ है, इस पीठ ने हमेशा ही केवल साधना स्थल के रूप में नहीं, अपितु इस पीठ ने समाज सेवा और मानवता की रक्षा के केंद्र के रूप में हमेशा काम किया है।
प्रारंभ से लेकर के बाबा लक्कड़दास जी महाराज के कालखंड से लेकर के निरंतर इस पीठ ने लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, समाज से कुरीतियों को मिटाने के लिए, समाज से व्यसन को मिटाने के लिए और समाज में सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करने के लिए काम किया है। यहाँ की इस पावन धुनी से जो संदेश निकलता है वो है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, अपितु धर्म परहित के कल्याण और लोक कल्याण में निहित है। सांगलिया धुनी का इतिहास अभी आदरणीय प्रेमचंद जी विस्तार से हम सब के सामने रख रहे। बाबा लक्कड़दास जी महाराज से, मंगलदास जी महाराज से लेकर के मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार को भी इस पीठ के साथ में जुड़ने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। मैंने तो जब ओमदास जी महाराज ने मुझे निमंत्रण दिया था, आदेश दिया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे लिए तो ये मेरे पूर्वजों की धरती पर आकर के उनके तप के साथ में जुड़ने का एक अवसर है। मैं निश्चित आप सबके बीच में उपस्थित रहूंगा। इस पीठ की सोच कि साहेब के दरबार में कमी काहे की नाए, साहेब के दरबार में कमी काहे की नाए, जैसी तेरी भावना वैसा ही फल पाए। यहां आकर के जिसने जैसी भावना रखी है हमेशा उसको उसी तरह का फल जो है वो मिला है। तुलसीदास जी महाराज भी कह करके गए कि धन परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाई। जिनके मन में परहित की भावना है उनके लिए कोई भी काम दुर्लभ नहीं होता। और इस पीठ पे हम सब ने देखा कि बाबा लादूदास जी महाराज मानदास जी दादोसा के शिष्य थे और उन्होंने शायद खुद कभी फॉर्मल एजुकेशन में किताब नहीं पढ़ी हो, लेकिन शिक्षा की महत्ता को उस समय पहचाना और पहचान करके 5 गांवों में स्कूल अपने समय में विद्यालय प्रारंभ करके फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की। बाबा खीमादास जी महाराज ने इस क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना 1996 में। आज बेशक सीकर को हम या शेखावाटी की इस धरती को शिक्षा की धरती के रूप में स्वीकार करते हैं, आज शिक्षा की धरती के रूप में हम सब मानते हैं, लेकिन बाबा खीमादास जी महाराज ने दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए उस जमाने में यहाँ पे 1996 में कॉलेज की स्थापना की और निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे विस्तार देने का काम इस पीठ पर गादीपति सभी लोगों ने किया है। मैं बाबा ओमदास जी के मार्ग श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि आज जो इस क्षेत्र की आवश्यकता है स्वामी बंशीदास जी महाराज के पावन नाम के साथ में जोड़ करके यह अस्पताल के निर्माण का इन्होंने साहसिक कदम उठाया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं बुर्डक परिवार का कि इन्होंने उसके लिए आगे बढ़ करके दान दिया, अपनी भूमि का दान दिया। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि दान जगत का प्रकृत नियम है, मनुष्य व्यर्थ रोता है। तो जान तो जो है प्रकृति का जो है सामान्य नियम है, जो कुछ भी जन्मा है उसको अंततः नीचे जो उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जो समय पर दान कर देते हैं, समय की सापेक्ष दान कर देते हैं, उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा लिखा जाता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जब तक ये पीठ रहेगी, जब तक ये अस्पताल सेवा करेगा, जब तक बाबा बंशीदास जी के नाम से बना हुआ ये अस्पताल लोगों के दुख हरण के लिए काम करेगा, हर आने वाला व्यक्ति जो है इस बुर्डक परिवार के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए इनको धन्यवाद देगा। तभी मैंने अभी जब आए थे मंच पे तो मैंने स्वागत करते हुए इनको कहा कि बाबा जी थे तो अमर हो गया था और नाम तो थे जो है अमर और किताब हमें लिखा दी। तो ये जो परंपरा इस पीठ की है, इस पीठ ने निश्चित रूप से जो कोई भी समय के सापेक्ष और प्रासंगिक काम है, जो भी समय की आवश्यकता के अनुरूप काम है, उस हर काम को करने का बीड़ा जो है समाज ने, पीठ ने उठाया। हम सब जानते हैं भारत में इस तरह के आध्यात्मिक चेतना के जो केंद्र हुआ करते थे, वो सारे के सारे केंद्र समाज को केवल धर्म की शिक्षा नहीं, अभी तो समाज सन्मार्ग पर रहते हुए किस तरह के समय के सापेक्ष कृत्य करे उसके लिए प्रेरित करते थे। और उसी के चलते हुए हजारों सालों तक भारत की सनातन परंपरा पर अनेक तरह के आक्रमण होने के बावजूद भी आज भी वो सनातन परंपरा निरंतर प्रवाहमान है। और आज जिस तरह से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने परिवर्तन देखा है, जिस तरह से भारत की संस्कृति का एक नया अध्याय जो लिखा जा रहा है,
भारत की संस्कृति के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से जब हमारा देश गुजर रहा है, तब निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सबको प्रेरित करने, सन्मार्ग पर रखने की जो जिम्मेदारी है वो संत समाज की है। और ये सांगली अधूनी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा है। मैं बाबा ओमदास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिले, उसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। उसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हमारे हर गांव में आयुष्मान सेवा केंद्र हो, चिकित्सा केंद्र हो, उसकी कल्पना की। और उसके साथ साथ में देश में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, उसके लिए नए एम्स का निर्माण किया है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल सके, इसके सपने को साकार किया है। मुझे याद आता है जब हम 2014 में लोकसभा में थे, स्वामी सुमेधानंद जी सीकर में मेडिकल कॉलेज खुले, इसको लेकर के हमेशा प्रयासरत रहते थे। यहाँ सीकर में एक समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल सके इसकी संभावना नहीं थी। लेकिन मैं आज इस धरती पर खड़े होकर के अभिनंदन करना चाहता हूँ स्वामी जी का कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी से स्वयं जाकर के निवेदन किया, हम सब की भी गर्दन पकड़ करके हमको भी साथ ले जाने का काम किया। और आज इनके प्रयास से, इनके पुण्य से आज सीकर में मेडिकल कॉलेज जो है वो फंक्शनल हो गया। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने ताकि देश में लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। लेकिन उसके साथ साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए कि लोग बीमार न हो, उसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट, उसके लिए योग हमारे जीवन से जुड़े, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इन सब के साथ साथ में ठीक समय पर लोगों को पौष्टिक आहार मिले और साथ साथ में उनको जांच की सुविधा भी मिले। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के हमेशा उसके स्वास्थ्य की चिंता और सुविधा सरकार संयोजित करे, इस दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। ठीक उसी अनुक्रम में राजस्थान की सरकार भी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए काम कर रही है। मैं महाराज जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जो शुरुआत की है, इसके लिए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि बाबा जी ठीक मनु कोई काम हाथ में ले लेवे तो वो काम तो जो है गुरु महाराज की कृपा से अपने आप ही पूरा हो जावे। आज आप वो काम शुरू करियो है, इन पवित्र घड़ी में, इन पवित्र पुल में आज आ नींव की मुहूर्त लाग्यो है। तो मने पूरा भरोसा है कि आने वाला थोड़ा सा दिना में वो अस्पताल इन पूरा क्षेत्र का हजारों लोगों के जीवन में जो है स्वास्थ्य लाभ देवन को काम कर सी। और साथ ही साथ इनमें राजस्थान सरकार रो जो भी कोई योगदान री आवश्यकता है वो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कोई जरूरत है वह सारी जरूरत पूरी करने वास्ते पीठ के सागे दोनों सरकार पवित्र भावों खड़ी है। इन बात रो भरोसा और विश्वास दिलाता तका आप सब लोग अठे पधारिया, माने अठे आवन नो मौको दियो। और मने भी साथे साथे मारे दादो सारी इन तपोभूमि पर आ और इन दूरी का दर्शन करनो सौभाग्य प्रदान करियो। इन खातर महाराज के श्री चरणा में प्रणाम निवेदन करता तका आप सब ने खूब खूब सारी बधाई अर्ज करो, आप सब रो खूब सारो धन्यवाद भी अर्ज करो। बोलो खीवादास जी महाराज की।